एयू से बीएससी करने आ रहे हो तो ये वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज आई रियली विश कि पैकिंग करने के पहले ही मुझे ये वीडियो मिल चुकी होती. सो इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम सीइंग मी, hey juniors, welcome to AU. This is Ayushi, your second year senior at Allahabad University, doing botany, zoology and chemistry honors from the science faculty. एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक अगर आप बीएससी करने आ रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट टू नो एवरीथिंग और आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो जस्ट टेक योर चाय, सिट बैक एंड लेट्स गेट एयू रेडी. एंड ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, जब मैं एयू में आई थी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे लिए कोई अच्छा सा ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा. फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, इवन इन द मेन कैंपस कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है गाइस. तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने जूनियर्स के लिए एक ओरिएंटेशन काइंड ऑफ वीडियो बना ही दूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैं जब यहाँ आई थी. ऑनेस्टली आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड and a place called Hazaribagh, which is 441 kilometer to be precise away from Allahabad University. So मैं तो बहुत ही दूर से थी और मुझे इतना पता था कि एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो उसके बाद तो रिटर्निंग का तो मुझे भूल ही जाना है कम से कम 6 महीने तक और एटलीस्ट दिवाली वाली छुट्टी तक. बिकॉज इट डिपेंड्स, बिकॉज सम ऑफ अस आर वेरी डिपेंडेंट कि हमारे पेरेंट्स हमें आएंगे और वहाँ से ले जाएंगे. मुझे इतना पता था, मैंने वीडियोस से काफ़ी कुछ रिसर्च करके पता कर लिया था कि हमारी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होने वाली थी. बट नाउ व्हेन यू कम टू अ न्यू प्लेस यू नीड समवेयर टू स्टे अंटिल यू डोंट गेट अ पीजी और अ हॉस्टल. ओके, अब पीजी और हॉस्टल पे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो अच्छे से बताने वाली हूँ जिसमें आई विल टेल यू कि मैंने पीजी क्यों चूज़ किया, मैंने एयू का हॉस्टल क्यों नहीं लिया. बिकॉज मुझे पीजी ही चाहिए था, नॉट बिकॉज एयू के हॉस्टल में कुछ कमी है. हाँ, नॉट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो बन के जल्दी ही आएगी. तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो. बट पीजी भी अब आप देखोगे तो तुरंत तो नहीं मिल जाएगा. यू नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट, कहाँ है, कैसी है. एंड स्पेशली व्हेन यू कम टू अ न्यू प्लेस, आपको उस जगह की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कहाँ लेना है, क्या लेना है. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई वाज एट होम एक्सप्लोरिंग द प्लेस आफ्टर माय एडमिशन, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ लेना चाहिए. आई वाज सीइंग ऑनलाइन वीडियोस, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपको कटरा में लेना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ओल्ड कटरा में लेना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ममफोर्डगंज के पास लेना चाहिए, कुछ एलनगंज, कुछ कर्नलगंज, कुछ अल्लाहपुर भी बोल रहे हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा था. मैंने बस इतना किया था कि घर बैठे बैठे मैंने बहुत सारी और उसके बाद जब मैंने लोकेशन देखी एयू की तो मुझे दो लोकेशंस दिखा रही थी. एक दिखा रहा था गेट विच वॉज वेरी क्लोज टू द zoology फैकल्टी एंड एक गेट दिखा रहा था विच वॉज वेरी क्लोज टू द बॉटनी डिपार्टमेंट. एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज, वाई आर द बॉटनी एंड zoology डिपार्टमेंट सो फार अपार्ट कि अगर मैं बॉटनी के साइड पीजी लेती हूँ तो मैं zoology से दूर हो जा रहा है एंड मैं zoology के साइड ले रही हूँ तो बॉटनी से दूर हो जा रहा है. एंड द मैप्स वर नॉट एट ऑल क्लियर. बट मैं जब वहाँ आई तो मुझे पता चला साइंस फैकल्टी में घुसने के लिए बेसिकली दो गेट्स हैं. पहला गेट एक वहाँ पे पार्क है, कंपनी गार्डन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क. उसके गेट नंबर 2 के ठीक सामने जोलॉजी फैकल्टी के साइड वाला गेट पड़ता है. वहाँ से आपको फिजिक्स एंड मैथ्स डिपार्टमेंट पास पड़ जाता है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम बॉटनी एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो बॉटनी के डिपार्टमेंट के ठीक पास में भी एक दूसरा गेट है जो कहीं ना कहीं कटरा के पास पड़ता है, यूनिवर्सिटी चौराहा के पास में. व्हेन आई केम देयर, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आके एक होटल ले लिया. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू, नॉट यू, एक्चुअली हम सबको फेस करनी पड़ी थी. इनफैक्ट मैंने तो क्या किया था, एक बार हम जब यहाँ पे आए एक ऑटो वाले अंकल हमें मिले और उन्होंने बताया कि चलिए हम आपको बहुत एक अच्छा सा होटल ले चल रहे हैं. और वहाँ पे हमको लिटरली 1600-1700 एक दिन का देना पड़ा. देन आई चेक द रेट्स ऑनलाइन और मैंने गोवा वीवो से बुक किया. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस, प्लीज़, जिसमें बता रही हूँ क्योंकि देयर वर थिंग्स दैट आई यूज्ड, इट हेल्प मी. सो आई रियली वॉन्ट दैट आपको भी इस तरह की दिक्कत ना हो. मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मैंने उस जगह के आसपास में एक अच्छा होटल देखा. इफ़ यू टेल मी आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट होटल ऑल्सो, जहाँ पे मुझे लिटरली गोवा वीवो सिंस मैं पहली बार यूज़ कर रही थी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1100 पर दिन का पड़ रहा था. स्टिल 1100 पर डे मुझे अपने पापा के साथ वहाँ पे रहना पड़ रहा था फॉर 5 डेज़, बिकॉज लुकिंग फॉर अ पीजी इज़ नॉट ईजी. एंड यहाँ पे ट्रेन की भी इतनी दिक्कत हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप रिटर्न टिकट कब का करवाओगे, कब तक मिल जाएगा आपको. मैं वहाँ पे रह रही थी इन अ होटल एंड आई वॉज लुकिंग फॉर पीजी. फर्स्ट दिन मैं जब आई, देखिए अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट आने ही वाला है. आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जिस दिन आओगे उस दिन आपको जाना पड़ता है प्रवेश भवन. तो जिस दिन मैं आई थी मैंने उस दिन शाम का हमारा थोड़ा समय था, थोड़ा समय मैंने कटरा एक्सप्लोर किया. तो मुझे ये बात पता चली कि अच्छा 2 गेट्स हैं, दोनों गेट्स के किसी के भी पास में मैं ले सकती हूँ. उस दिन मैंने एक देखा. अगले दिन हमें प्रवेश भवन जाना था टू गेट आवर एडमिशन स्लिप. आपको एक ब्लू कलर की एडमिशन स्लिप मिलेगी. आई डोंट नो दिस ईयर, मतलब हमारे लिए तो ब्लू कलर की थी एंड आई सपोज कि अगर बीएससी वाले बच्चे हैं तो आपको भी ब्लू ही मिलनी चाहिए.
सो वहाँ से हमें प्रवेश भवन से वो उठाना था एंड देन ओके लेट मी टेल यू अनदर थिंग। ऑफिस आवर्स फॉर साइंस फैकल्टी 5 बजे एंड हो जाते हैं, तो आपको अगर उस दिन आप प्रवेश भवन पे एकदम टाइम पे पहुंच जाते हो और ले लेते हो अपना एडमिशन स्लिप, तो आपको उस एडमिशन स्लिप की 3 फोटोकॉपीज़ करवानी है और आपको अपने लेके आना है अपने डिपार्टमेंट्स में। और वहाँ पे अगर आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, वहाँ पे सेम डे भी आप एनरोल करवा सकते हो, नेक्स्ट डे भी आप एनरोल करवा सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट 1-2 दिन के अंदर करा लेना होता है 5 बजे के पहले पहले। So that was the first day, on the day of my physical verification, that I explored the campus of AU. Now, अभी एटलीस्ट इस बात को यहाँ पे एंड करते हैं एंड हियर माय मेन मुद्दा वाज टू टेल यू ऑल कि आप ट्राई करो कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है एंड लेट मी टेल यू, वो एक दिन की 1800 दे रहा था और उसको अपने पापा के साथ यहाँ पे 10 दिन के लिए रहना पड़ा था। सो 18 × 10 days ही हैड टू स्पेंड सो मच जस्ट फॉर फाइंडिंग अ गुड पीजी ऑन एन हॉस्टल। एंड उसको लेट मी टेल यू, उसको पीजी ही चाहिए थी, बट उस समय क्योंकि हॉस्टल भी नहीं मिल रहा था, पीजी भी नहीं मिल रही थी। लेट मी टेल यू, हॉस्टल आपको यहाँ पे बहुत देर से मिलता है, सो यू नीड टू वेट फॉर इट, ठीक है। और जब तक हॉस्टल नहीं मिलता, या तो एयू यहाँ पे आपके लिए टेम्प्ररी अरेंजमेंट करता है या फिर आपको खुद के लिए 1 महीने के लिए कहीं पे टेम्प्ररी अरेंजमेंट करके रहना पड़ता है। सो ट्राई टू डू कि आपका 1800 एटलीस्ट ना लग जाए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको बहुत सारे तरह के डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू थिंग्स दैट यू शुड कैरी फ्रॉम योर होम, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे पहुँच के तो आप बहुत चीज़ें, अब पहुँच ही गए तो संभाल ही लोगे, लेकिन एक बार जो मेरे जैसा कोई दूर से आ रहा है और कोई पास से भी अगर आ रहा है, तो आप कितनी बार अप डाउन करोगे। अगर कोई पास से भी आ रहा है, देन देर आर सम थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली कैरी। इतना तो सबको बेसिक पता होता है कि अपना आपको बेडशीट कैरी करना होता है। आई हैड इवन कैरीड माई पिलो, किसी तरह से मैंने उसको स्क्विश करके अपने एयर बैग के अंदर डाल लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो टेक समथिंग, अगर आप बहुत पास से हो देन यू कैन ब्रिंग योर मैट्रेस और गद्दा विच वी कॉल। लेकिन मैं तो बहुत दूर से थी, अब ट्रेन में 440 किलोमीटर, मैं गद्दा लेके तो नहीं ट्रैवल करूँगी, तो मुझे वहाँ पे आके लेनी पड़ी थी। तो मैंने ऐसे मोस्टली बहुत सारे पीजीज़ में दे देते हैं, बट जिस पीजी में मैं रह रही हूँ वहाँ पे मुझे लेना पड़ा था। एंड वहाँ पे आसपास में अगर आप कटरा में अगर पीजी लेते हो ना, देन थिंग्स बिकम वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि कटरा में सारी दुकानें, जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। And but let me come to the most important thing which I did not carry and I regretted a lot, because वहाँ पे जब मैं पहुँची, मैंने सिलेबस तो थोड़ा बहुत देख लिया था कि सिलेबस हमारा जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है, उसी को इलैबोरेट करके बेसिकली आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपका 11th का ही सिलेबस रहने वाला है, दैट ऑल्सो हाफ ऑफ इट। तो बस मैंने ये सोचा था कि बस साइंस की मैं एनसीईआरटी बुक्स कैरी कर लेती हूँ जो हमने 11th में फॉलो की थी। आई डिड नॉट टेक एनी ऑफ द नोट्स दैट आई हैड मेड फॉर नीट, बिकॉज लगा था कि पता नहीं अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाएंगे ही। बट बूम, द शॉक दैट आई गॉट देयर, वहाँ पे कुछ ही दिनों में, फर्स्ट कुछ दिनों में टीचर्स ने हमें बता दिया कि आपने नीड्स का तो नोट बनाए होंगे ना, वॉट यू नीड टू डू, कैरी इट अलॉन्ग विथ योर सेल्फ ऑलवेज, मतलब नॉट टू द कॉलेज, बट आपको उसको छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, घर पे रख के नहीं आना है। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। इफ़ यू हैव टेकन 1 or 2 ड्रॉप्स फॉर नीट, यू आर गोइंग टू बी टॉन्टेड फॉर योर लाइफ कि अरे ये चीज़ तो नीट में पढ़ाई गई थी, आपको आती क्यों नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप क्लासेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट की जाएंगी कि 11th-12th के लेवल के अकॉर्डिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो they'll explain you, बट फ्यू थिंग्स यू शुड डेफिनेटली नो। सो आई विल सजेस्ट कि आपके जितने भी बुक्स आपने यूज़ किए थे, नॉट ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी PYQ बुक्स एंड ऑल, बट एटलीस्ट योर बेसिक नोट्स एंड योर बुक्स दैट यू यूज्ड इन योर 11th-12th यू शुड कैरी, ताकि जब साथ में पढ़ाई हो रही हो तो आप उसको रेफर करके पढ़ सकें। नाउ टॉकिंग अबाउट कैंपस कैसा है, हाउ टू एक्सप्लोर द कैंपस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड माई कैंपस वॉज द डे ऑफ माई फिजिकल वेरिफिकेशन, जब मैं प्रवेश भवन से वहाँ आई थी। एंड सीधा सीधा, वी डिड नॉट नो एनी लोकेशन एंड ऑल, तो सीधा सीधा हमने रैपिडो पे कैब बुक कर ली एंड वी रीच द जुअलॉजी फैकल्टी। एंड हाँ, प्रवेश भवन से साइंस फैकल्टी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, तो आई विल प्रेफर कैब ओनली, और उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कैब करना वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बट आप ऑटो भी प्रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो वी रीच द साइंस फैकल्टी थ्रू द जुअलॉजी के पास वाला गेट। वी एंटर्ड देयर, अंदर इतना अंदर घुस के, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू दैट डे, द फर्स्ट डे यू एंटर, लुक फॉर बोर्ड्स। वहाँ पे बोर्ड्स प्रॉपर लगे होते हैं जो आपको डायरेक्ट करते हैं कि कौन सी फैकल्टी कहाँ पे है। एंड स्टिल अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, आप वहाँ पे आप कोई ना कोई आपको दिख ही जाएगा। यू आर वेरी वेरी फ्री एंड कंफर्टेबल टू आस्क फॉर हेल्प, आप पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे अगर आपको कोई स्टूडेंट भी दिख जाता है, आप स्टूडेंट से भी हेल्प ले सकते हैं कि मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग।
देयर यू हैव टू गो टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आपको जाके एनरोल कराना है। एयू का कैंपस बहुत सुंदर सा है, बहुत बड़ा सा है, चलना बहुत पड़ता है। सो डू नॉट गेट स्केयर्ड कि कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। थोड़ा तो पहला दिन आपको लगेगा कि इतना कितना चलना पड़ रहा है। नाउ जिस दिन आप एनरोल करवाओगे उसी दिन आप नोटिस बोर्ड्स, यू हैव टू गेट इनटू अ हैबिट। एवरी डे यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ चेकिंग द नोटिस बोर्ड्स। नोटिस बोर्ड्स में वहाँ पे आपको अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल, अपना सब कुछ, सिलेबस आपके टीचर्स देते हैं, अपना टाइम टेबल मिल जाएगा। जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री हो गया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया। आपको वहाँ पर से अपना टाइम टेबल अगर लगा हुआ है तो आपको उसकी फोटो ले लेनी है, या फिर जो आपका एनरोलमेंट करा रहा है उससे आपको पूछ लेना है कि हैज़ द टाइम टेबल बीन रिलीज, क्योंकि मेरी तो क्लासेस शायद अगले दिन से ही शुरू हो गई थी। एंड सिंस आई हैड ऑलरेडी कम देर, अब वापस जाने का कोई प्लान नहीं था, तो सेकेंड डे से मुझे क्लासेस करनी ही थी। एंड सो दिस वॉज द थिंग। हमारी क्लासेस शुरू हुई जैसा कि मैंने बताया 1 सितंबर से। एंड 1 सितंबर से जैसा मैं बताऊँ, जैसा मुझे लग रहा था फुल फ्लेश्ड पहला कुछ ओरिएंटेशन होगा, कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे टीचर्स आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और एटलीस्ट हमारा एक वीक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, क्योंकि 10-15 बच्चों को क्या पढ़ाएंगे टीचर्स भाई। स्टार्टिंग में बहुत आराम आराम से लोग आते हैं, बहुत धीरे धीरे अपना सामान सब कुछ पैक करके यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, तब बच्चे धीरे धीरे क्लासेस करने आते हैं। स्टार्टिंग से हर कोई तो नहीं ही आता। सो हमारा एक वीक तो बहुत ही स्लो स्लो चला गया। सो ये जो एक वीक होता है ना, अकेडमिक वाइज लेट मी टेल यू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उससे ज़्यादा सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है खुद को वहाँ पे सेटल करना। स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश द वे आई वॉज, यू विल सफ़र अ लॉट इन ट्राइंग टू अकोमोडेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ प्रयागराज। वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। नाउ एक मैं सर्वाइवल टिप बताऊँ फॉर एयू, ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, इट विल प्रोटेक्ट यू बोथ फ्रॉम सन एंड रेन, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही एक्सट्रीम होती है। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और धूप कभी भी निकल सकता है। सो एंड यू नीड दैट अम्ब्रेला बिकॉज लिटरली आप जल जाओगे उसके बिना। एंड अ सनस्क्रीन ऑल्सो आई सजेस्ट इफ यू, बिकॉज दैट्स वॉट मेड मी सर्वाइव देयर। सो फर्स्ट वीक आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट वीक यू शुड एक्चुअली एक्सप्लोर द कैंपस। एंड वन प्रो टिप फॉर गर्ल्स दैट आई विल लाइक टू गिव यू ऑल, प्लीज़ आप सबसे पहले वहाँ पे वॉशरूम्स एक्सप्लोर करना कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है? क्योंकि बॉयज़ वॉशरूम तो लेट मी टेल यू मुझे चलते फिरते दिख जाता था कि यहाँ पे है, वहाँ पे है। गर्ल्स वॉशरूम ढूंढने में मुझे बहुत स्ट्रगल हुई थी। सो एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है, अ वॉशरूम विच इज़ नियर दी बॉटनी डिपार्टमेंट, आपको देख सकते हो। देयर इज़ वन ऑल्सो नियर समवेयर नियर टू द जोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आप जोलॉजी से निकल के स्ट्रेट जाते हो, बिल्कुल एक सामने एक आपको एक ऐसे हीप टाइप ऑफ चीज़ दिखेगी, लाइक इट्स अ सिटिंग प्लेस फॉर पीपल। बेसिकली आप अगर वहाँ से क्रॉस करके एक बिल्डिंग वहाँ पे आप एंटर करते हो, तो वहाँ पे एक और वॉशरूम है। लाइक लिटरली आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेंगी, थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, तब आपको जाके मिलेंगी, तब आपको जाके ढंग से समझ में आएगा। बिकॉज आई डोंट नो वाई आर दी वॉशरूम सो लोकेटेड लाइक दिस। और लाइक डिपार्टमेंट्स के लिए तो साइन बोर्ड्स हैं, वॉशरूम्स के लिए तो बिल्कुल साइन बोर्ड्स क्या, वॉशरूम के बाहर भी नहीं लिखा होता कि वो वॉशरूम है। एंड हमें तो बहुत दिक्कत हुई थी सीनियर से पूछ के कैसे कैसे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग फनी नाउ, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग अ वॉशरूम एंड गेटिंग लॉस्ट इन एयू एक्चुअली। मेरी क्लास थी, आई थिंक 5 मिनट्स का हमारा गैप होता है, तो मुझे लगा मैं 5 मिनट्स में आ जाऊँगी। अवर टीचर हैड लेफ्ट अस अर्ली, तो मेरे पास तो एक्चुअली 10 मिनट का टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी। सो मैंने एक सीनियर से पूछा कहाँ है, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट करके सब कुछ गाइड कर दिया। एंड आई वेंट टू द वॉशरूम। आई व्हेन आई केम आउट ना, एवरी पाथ लाइक इट सीम्ड सिमिलर, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से आई थी। अब मुझे आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, और मुझे करनी थी अपनी जोलॉजी की क्लास, और घूमते घूमते फिर मैंने एक रास्ता डिसाइड कर लिया। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ देयर, आई फाउंड माई सेल्फ इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। अब मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट से ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे जोलॉजी की तरफ जाना कैसे है, कितना दूर है, शुड आई रिटर्न टू द वे बैक फ्रॉम वेयर आई केम। मैं एक्चुअली जोलॉजी के सामने वाली एक बिल्डिंग में घुस गई थी, एंड देयर आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और फिर मुझे लगा कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, और फॉर्चुनेटली मुझे एक सही रास्ता लकीली मिल गया था, विच लेट मी टू द जोलॉजी डिपार्टमेंट, बट इट वॉज टू फार, मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ा। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट आप भुला जाओ। फॉर दैट लेट मी टेल यू अ प्रो टिप, ऑलवेज यूज़ योर गूगल मैप्स। गूगल मैप्स हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी ढंग से काम करती हैं। इफ़ यू पिन पॉइंट, अगर आप उस पर लिख दो कि मुझे जोलॉजी डिपार्टमेंट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइंस फैकल्टी जाना है, या फिर आपको बॉटनी डिपार्टमेंट जाना है, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, और वहाँ पर अगर आप गुम हो जाओ तो आप ईजिली पहुँच सकते हो। खैर आई डोंट थिंक दैट एवरीबडी वुड बी सो डम लाइक मी कि वो एक यूनिवर्सिटी में भूला जाए। The light suddenly went off. Okay, no problem. So let's talk about the other facilities. पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि I was looking for them और मुझे बहुत पूछ के पता करना पड़ा था कि क्या है क्या नहीं है। कैंटीन्स नहीं है साइंस फैकल्टी में, नो। इनसाइड पहले हुआ करती थी, बट somebody told me that due to some kind of reason
लाइक बच्चे बहुत कुछ करते रहते हैं फैकल्टी के अंदर, सो सारी न्यूसेंसेस को हटाने के लिए कैंटीन को ही हटा दिया गया है। आर्ट्स फैकल्टी में आपका कैंटीन है, साइंस फैकल्टी में कैंटीन नहीं है। जो है आपका, अगर आप गेट से बाहर निकलोगे, बॉटनी डिपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फूड स्टॉल्स मिल जाएंगी। पानी शायद मिल जाएगा, बट अंदर तो नहीं है, सो यू विल हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। अगर आप वहाँ घर से आ रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको तो टिफ़िन मिल जाएगा, बट मेरे लिए तो बहुत दिक्कत होती थी, मुझे टिफ़िन भी नहीं मिलता था। सिंस मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे लिटरली अपने ब्रेक्स में, हमारा जो 40 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, मुझे ऑनेस्टली चल के जाना पड़ता था वापस अपने पीजी, वहाँ से मैं अपना लंच करके आती थी। सो यू डोंट गेट कैंटीन्स। टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी आपके सारे डिपार्टमेंट के अंडर, एक डिपार्टमेंट की खुद की लाइब्रेरी होती है विच यू आर नॉट अलाउड टू यूज़। आई एम ऑल्सो नॉट अलाउड टू यूज़, वो एमएससी स्टूडेंट्स के लिए होती है। सेकंड, टॉकिंग अबाउट अनदर लाइब्रेरी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मिल जाता है, और समवेयर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जेके इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी मिल जाती है, वहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। एंड सेंट्रल लाइब्रेरी तो एवरीवन नोज वो आर्ट्स फैकल्टी में है, बट साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो दूर पड़ जाता है। सो इफ समटाइम्स यू हैव फ्री क्लासेस, लाइक 1-2 घंटा आपकी क्लासेस के बीच में गैप्स है, या फिर आपकी कोई क्लास कैंसिल हो जाती है, तो देयर यू नीड अ लाइब्रेरी टू सिट फॉर सम टाइम, बिकॉज बाहर भी बहुत लोग बैठते हैं घास में, बट समटाइम्स द वेदर डज नॉट अलाउ, आपको मन नहीं करेगा ऑलवेज कि आप धूप में बैठे रहो। एंड नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द क्लासेस एंड एकेडमिक्स। क्लासेस एंड एकेडमिक्स पे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, दैट इज़ डी कोडिंग द फर्स्ट सेमेस्टर, जहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। सो इफ यू स्टिल हैवंट चेक्ड इट आउट, वो वीडियो भी देख लेना, आई विल पिन इट बिलो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं स्टार्टिंग के लिए कुछ बताऊँ और एक प्रो टिप दूँ, ताकि आप वो गलती ना करो जो हम सब ने, लिटरली एक एक स्टूडेंट ने की थी इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर, वॉज दैट स्टार्टिंग में बस एन्जॉय करना। एन्जॉय आपको करना है, आपको पूरी ढंग से कॉलेज लाइफ एन्जॉय करनी है। बट लेट मी टेल यू, सो दैट यू कैन एन्जॉय, स्टार्टिंग से थोड़ा कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करना। यहाँ पे अटेंडेंस या आपको स्टार्टिंग से बोलेंगे 75% वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल, बट बहुत सारे बच्चे आप देखोगे कि आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हैं, क्लासेस नहीं आते हैं, और उसके बाद में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, नॉट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस, बट इनको बहुत चीज़ें पता नहीं होती हैं, इधर उधर से पता करनी पड़ती हैं। देन टीचर्स आपकी टाइम से अगर फाइल नहीं चेक हो तो बाद में आपकी फाइल चेक करने से मना करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग डे वन से आप बस कंसिस्टेंट रहो ना, जैसे 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 चीज़ें कराई जा रही हैं, आप क्लासेस आओ, आप ढंग से क्लासेस करो, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, जब काम दिया जा रहा है उसको तभी 2-3 दिन में कंप्लीट कर लो, उसी वक्त उसको चेक करा लो, देन योर एंटायर सेमेस्टर इज गोइंग टू गो वेरी वेरी स्मूथली, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऑनेस्टली मुझे तो कभी भी ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं लगा था। बट येस, मैंने बिल्कुल भी स्टार्टिंग में पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं किया था, बिकॉज़ लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था। कॉलेज वाला पूरा टाइम वाज़ सो टायरिंग। 9 बजे से हमारी 2-2 क्लासेस होती थी, कभी 10 से कभी 11 से, एंड लिटरली वी हैड टू स्टे इन द कैंपस टिल 5, और जाके मुझे एटलीस्ट 1 टू 2 आवर्स ऑफ रेस्ट चाहिए होता था, उसके बाद आई कुड कंटिन्यू डूइंग एनीथिंग, एंड देन आई हैड टू गेट स्टार्टेड विथ राइटिंग माय प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। उसके बाद थोड़ा टाइम बचता था, थोड़ा चिल करना, थोड़ा घर पे बात करना एंड ऑल, एवरीथिंग वाज़ फाइन। बट ऑनेस्टली सितंबर से कब नवंबर आ गया था हमें पता नहीं चला था ये सब करते-करते, एंड सडनली दिसंबर 1 पे हमें पता चला कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिन में, एंड वी हैड नॉट स्टडीड एनीथिंग। सो ये चीज़ आपके साथ ना हो जाए तो लेट मी टेल यू, थोड़ा-थोड़ा अगर आपका कुछ वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री हो जाए, केमिस्ट्री में तो आपको लाइक स्टार्टिंग से आपको एक प्रॉपर पढ़ाई करते जाना है साइड बाय साइड। अगर आप अचानक से, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम के अगर आपका माइनर है तो गैप तो बिल्कुल ढंग से नहीं मिलता है, सो आप 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। इफ़ यू जस्ट हैव टू पास दैट्स अनदर थिंग, बट इफ़ यू हैव टू स्कोर गुड, स्टार्टिंग से थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्लास में ही अगर आप आके नोट्स बना लेते हो ना, तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होता कि घर में जाके नोट्स बनाओ। सो बेसिकली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई यूज्ड टू बी रेगुलर इन द क्लासेस वाज दैट मेरे सारे के सारे नोट्स क्लास में ही बन जाएँ, और मुझे घर जाके अलग से नोट्स बनाने में टाइम ना देना पड़े, मेरा एग्जाम आए और मैं उसी वक्त तभी रिवाइज कर लूँ और सारी चीज़ें मेरी खत्म हो जाए। सो यू हैव टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू आर अ कंसिस्टेंट, देन यू विल नॉट हैव टू स्ट्रगल एट ऑल। अब डूज एंड डोंट्स की बात की जाए तो दिस इज़ वेरी बेसिक, दैट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर्स नहीं मिलते, यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स मिलते हैं। और यू शुड डेफिनेटली टेक आउट टाइम कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पोर्टल से टीचर्स के बारे में निकाल के उनकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के बारे में पढ़ें, बिकॉज ये इतने इतने लाइक दे आर सो गुड, दे आर सो गुड, दे आर सो नॉलेजेबल, दैट यहाँ के सारे टीचर लिटरली नंबर वन है, लिटरली दे आर द बेस्ट, दे आर परफेक्ट। एंड इनकी टीचिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड कभी भी दे आर सो काइंड एंड डाउन टू अर्थ, दे विल ऑलवेज टेल यू कि आपको कभी भी एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, यू कैन अप्रोच देम इन देयर चेंबर एनी टाइम, और आप कभी भी क्लास के अंदर क्लास के बाहर कुछ भी पूछ सकते हो, इनसे हेल्प मांग सकते हो। नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से आते हैं और इंग्लिश मीडियम में कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली टीचर्स आर अवेलेबल, कि वो अगर आप जाओगे उनके पास पर्सनली, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आए तो वो टॉपिक आपको हिंदी में भी समझाएंगे। सो दे आर सो गुड, यू लिटरली हैव टू रिस्पेक्ट देम, एंड उनकी बात मानो, सब अच्छे से करो। फ्रेंडशिप्स की अगर बात की जाए तो आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो
फ्रेंडशिप के मामले में थोड़े कच्चे होंगे और सोच के आ रहे हैं, अरे यार कैसे दोस्त मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली मेरा भी यही मानना था कि यार पता नहीं यहाँ इट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी, आई विल बी एबल टू ट्रस्ट पीपल हियर और नॉट, आई विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स और नॉट। थोड़े दिन तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई एंड लाइक लेट मी टेल यू, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा डिस्टेंट डिस्टेंट रहोगे ना, तो यूनिवर्सिटी में आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। कुछ लोगों को अकेले सर्वाइव करना अच्छा लगता है, बट थिंग्स गेट डिफिकल्ट फॉर यू। सो आई थिंक 1-2 लोगों के साथ गेट अलोंग करो। मुझे तो लाइक स्टार्टिंग से ही बहुत एक अच्छा सा प्यारा सा ग्रुप मिल गया था एंड अभी भी आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ग्रुप। दे आर वेरी स्वीट पीपल एंड लिटरली दे हैव चेंज्ड माय मेंटालिटी ऑफ थिंकिंग कि आप कहीं जाओ तो आपको कहीं अच्छे लोग नहीं मिल सकते, आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू विल कम हियर, यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल ऑफ योर टाइप एंड एक बार अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत आराम से कट जाती है। वन थिंग दैट यू मस्ट बी वेयर ऑफ इज इधर उधर से फालतू गाइडेंस। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें आके बोलते हैं, लाइक हमारे टीचर्स ने तो हमें शुरू में ही बोल दिया था कि प्लीज़ डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर सीनियर्स। वो इसलिए कहा था क्योंकि सीनियर्स हमें मिसगाइड करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे, लाइक आई वॉज द फर्स्ट एनईपी बैच, तो हमारे पहले वाले सीनियर्स में एनईपी नहीं था एंड दे फॉलोड द ईयर लॉन्ग रूल एंड उनके अकॉर्डिंग लाइक साल भर नहीं पढ़ना होता था, लास्ट के 1 महीने पढ़ना होता था। बट हमारा ऐसा नहीं है, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है एंड हमारे बीच में कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट्स होती है। सीआईए के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो डिटेल्ड बनाया है, यू शुड चेक इट आउट, ताकि आपको पूरा अपना समझ में आए कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ओनली पीपल यू शुड ब्लाइंडली बिलीव ऑन आर योर टीचर्स। वो जो आपको बोल रहे हैं आपको सबसे पहले वो फॉलो करना है एंड देन इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस, वी सीनियर्स आर देयर फॉर यू। एंड अगर आपको और कुछ भी क्वेरी हो एयू के कैंपस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड और आगे कुछ भी अगर क्वेरीज आए, देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ डिटेल वीडियो ऑन दैट वेरी वेरी सून, एज फास्ट एज आई कैन। और कुछ भी अगर आपको चाहिए यू कैन आस्क मी, टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड सिलेबस एंड ऑल। आपका जैसा चलने वाला है उस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगेन इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड यू मे नॉट फाइंड माई वीडियो अगेन, तो अभी करके रख लो। ओके, अभी के लिए बहुत बोल लिया, सो वीडियो लाइक करके जाना गाइज। बाय बाय।